नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि आर के क्रॉस कितना करंट जाएगा। अब अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ये पाएंगे कि ये कुछ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह प्रतीत हो रहा है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? कोई भी, जैसे मान लीजिए सर्किट है आपका, ये तब बैलेंस होगा जब मान लीजिए आर क्यू पी एस, आर बाई पी इक्वल टू क्यू बाई एस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये बैलेंस होगा और इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो 0 होगा, मतलब इधर से कोई करंट नहीं जाएगी, तो उसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए तो 10/10 इक्वल टू 10/10, तो ये क्या हो गया? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ से आर के क्रॉस जो करंट जा रहा है वो क्या हो जाएगा? 0। तो आर के क्रॉस करंट क्या हो गया? आई अक्रॉस आर इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। स्टॉप। स्टार्ट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको ये सर्किट दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, और इधर से ऐसे एक रेजिस्टर इधर से, एक रेजिस्टर इधर से और एक रेजिस्टर इधर से, ये एक पे कनेक्टेड है और ये बी पर। अब ये पूछ रहा है कि ए और बी के क्रॉस इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे? जहां पे सारे रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए ये आपको कैसा दिखेगा। इसको हम अगर नीचे हटा के लगाएं तो हो जाएगा आपका, ये आपका ये है, ये आपका ये है। अब इसको ड्रॉ कर रहे हैं, बस ड्रॉ करने का तरीका अलग है। यहाँ पे इसने ऐसे ट्रायंगल की तरह बनानी है, हमने ऐसे कर दिया और फिर इसको नीचे ला दिया। अब फिर ध्यान से देखिए, अब इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है। तो ये क्या ऐसा नहीं लग रहा है? ऐसे ऐसे एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, जहां पर ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये आपका ये और ये। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, क्योंकि R R R R R, तो R बाई R इक्वल टू R बाई R। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस के इक्वेशन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगी? 0 होगी। तो हम इस रेजिस्टर को हटा देंगे। तो यहाँ हमने क्या किया? इस रेजिस्टर को हटा दिया, क्योंकि इसके क्रॉस करंट 0 जा रही है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर में इसका कोई पार्ट नहीं होगा। अब सिंपल हो गया, ये दोनों रेजिस्टर आपके सीरीज में हो गए, तो हो जाएगा 2R
और ये दोनों भी सीरीज में हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 2R और बचा ये आपका लास्ट वन वाला R। अब आपको क्या नजर आ रहा है, अब ये देख सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल में। अब पैरेलल के लिए आपका क्या फॉर्मूला था, 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे हमने क्या पाया, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, 2R/1 प्लस 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 4/2R इक्वल टू 2/R। तो R इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, R/2। ये हो गया आपका A पार्ट। तो R इफेक्टिव आपका R/2 है। इस पोटेंशियल A और V के क्रॉस आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, R/2। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं। Now the second part of this same question is कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का आपका अरेंजमेंट बनाया गया हुआ है रेजिस्टर्स का। और इसके सारे वर्टिसेस इंटरकनेक्टेड है रेजिस्टर्स के द्वारा। और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब A और B के क्रॉस हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है और इन सारे रेजिस्टर्स का वैल्यू R है। तो अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करें, यहाँ से चलिए, अगर यहाँ से जाते हैं इधर से गए तो सेम पाथ दिख रहा है। अगर यहाँ से गए ऐसे 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 तो 3 रेजिस्टर्स आपके साथ आए, इधर से गए 3 रेजिस्टर्स साथ में आए आपके, इधर से गए तो 2 रेजिस्टर्स आपके साथ में आए, इधर से गए तो 3 रेजिस्टर्स। तो ये दोनों सेम लग रहे हैं, तो इसकी वजह से इधर से जितना करंट आएगा वो इधर से जाएगा, इस साइड नहीं जाएगा। और या ये कह सकते हैं क्योंकि अगर इधर से करंट ये गया इधर तो 2 रेजिस्टर्स आए 1 2, और इधर से भी गया तो 1 2, और दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को अलग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम फिर से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको इसने इस जंक्शन से यहाँ ब्रेक कर दिया, क्योंकि इधर से जो करंट आ रहा है वो इधर से जाए सेम चीज है। इधर से अगर यहाँ से करंट इधर गया तो दो रेजिस्टर्स एनकाउंटर कर रहे हैं इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। यहाँ से अगर करंट इधर गया फिर भी 2 रेजिस्टर्स एनकाउंटर हो रहे हैं इसको करंट, और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो अगर हम ये कहें कि इधर से ही करंट जा रहा है ना कि इधर से होके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया।
तो अब सिंपल हो गया ये हमारे लिए, आर 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 आर, ये दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल में, तो हो जाएगा आपका ये आपका जो डिनोट कर रहा है ये पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R और 2R पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R, तो हो जाएगा 2R स्क्वायर अपॉन 3R, तो हो जाएगा आपका 2/3R। तो इसकी क्या वैल्यू होगी 2/3R, और इधर R है, इधर R है, इधर R है, इधर R है, और ये आपका डिनोट कर रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा R प्लस R 2R, और ये आपका सिमिलरली जैसे यहाँ था इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये क्या होगा 2R/3। अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये तीनों पैरेलल में है, तो R प्लस 2R/3, तो क्या हो जाएगा 2R प्लस 2R/3, तो 8R/3। सिमिलरली ये वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, तो 8R/3, इसका भी जाएगा R प्लस 2R/3 प्लस R प्लस 2R/3 प्लस R, तो इसका भी 8R/3, ये भी 8R/3, और ये क्या है 2R। तो हमारे सर्किट क्या हो गया, 8R/3 और 2R और फिर 8R/3, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या नहीं होगा, सिंपल 1/R इफेक्टिव इसको दो 1/8R/3 प्लस 1/8R/3 प्लस 1/2R। यहाँ से हम इसका R इफेक्टिव निकाल सकते हैं।